बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, पिछले 11 घंटे में, जी हाँ, पिछले 11 घंटे में 2 मिलियन आपके पाई कॉइन ट्रांसफ़र हुए हैं। इतने बड़े लेवल पे पाई की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। ये तो एक छोटी सी बात है। इसके अलावा आपको कुछ ऐसे हिडन स्टैटिस्टिक्स बताऊंगा, ऐसा कुछ हिडन डाटा आपको दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आने वाले दिनों में पाई किस लेवल तक और कितना ऊपर जा सकता है। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में एक बाइनांस का अकाउंट बनाने का लिंक दिया गया है। आपने उस लिंक पर क्लिक करके बाइनांस का अकाउंट लाजम बना लेना है। और उसके बाद दोस्तों बात करते हैं हिडन डाटा के बारे में। मेरे पास पाई स्कैन ओपन है और यहाँ पे 11 घंटे पहले 2.3 मिलियन पाई कॉइन ट्रांसफ़र हुए हैं। 22 घंटे पहले 4,37,000 पाई कॉइन ट्रांसफ़र हुए हैं। 8 घंटे पहले 4 लाख, 28 मिनट पहले 4 लाख। मतलब यहाँ पे लाखों के हिसाब से पाई कॉइन की ट्रांजैक्शंस हो रही है। इसका मतलब ये है कि पब्लिक जानती है पाई की वैल्यू को और उसमें ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि प्राइस इतनी डाउन क्यों है। ज़रा आते हैं कॉइन मार्केट कैप पे और आज की अभी की रिसेंट प्राइस देख लेते हैं। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इस रिसेंट प्राइस के पीछे रीज़न क्या है। 0.4654 प्राइस चल रही है और दोबारा से वापस आ जाते हैं। चलिए जी, यहाँ पे आके देखते हैं पाई ऑन लॉक इन नेक्स्ट 30 डेज़। जी हाँ, ये हमारे पास इस वक्त जुलाई चल रहा है और यहाँ पे आज की डेट है हमारे पास 8/9 जी। तो यहाँ होंगे 13 मिलियन पाई कॉइन अनलॉक होंगे और हाईएस्ट अनलॉकिंग होगी 10 जुलाई को, मतलब 16 मिलियन, और उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि ये जो प्राइस आपको 0.4663 नज़र आ रही है, हो सकता है कल यही प्राइस 0.42 पे आ जाए, क्योंकि अनलॉकिंग बहुत ज़्यादा होगी, अनलॉकिंग का प्रेशर होगा। तो इसी की वजह से हमें प्राइस में भी यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में दोस्तों क्या है कि यही सिलसिला चलेगा। 10 के बाद आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना शुरू होगा। सिर्फ हमारे पास 22 जुलाई को 10 मिलियन है और 28 को 9 मिलियन और 29 को 8 मिलियन। उसके बाद मुसलसल डिक्रीज होता जाएगा, मतलब उसके बाद ख़तरा टल जाएगा। इवन के इतनी बड़ी अनलॉकिंग हो रही है 10 जुलाई को कि कभी भी इतनी बड़ी अनलॉकिंग नहीं हो रही। और यहाँ पे गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ सेम है कि हमारे पास सबसे हाईएस्ट अनलॉकिंग जुलाई के महीने में होगी और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। आगे 2 सालों में कभी भी इतनी बड़ी अनलॉकिंग नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि हम इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास माइग्रेशन के डाटा की। तो भैया हमारे पास डाटा माइग्रेट हो रहा है, ये सिलसिला रुका नहीं है और आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। लेकिन यहाँ पे पब्लिक को थोड़ी सी पेशेंस की ज़रूरत है। अगर आप यहाँ पे पेशेंस नहीं रखते तो भैया यहाँ पे आपको मसला होगा। ये देखिए, इवन के 9 जुलाई को यहाँ हमारे पास 1 मिलियन कॉइन की ट्रांजेक्शन हुई है, 551 मिलियन की यहाँ पे हुई है और उसके बाद 8 जुलाई को 16 मिलियन की हुई है। जो लोग कहते हैं कि पाई को टीम बैकएंड पे काम नहीं कर रही, भैया प्रॉपर काम कर रही है, तो सारा डाटा आपके सामने है ना। तो इसलिए यहाँ पे इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अब मसला ये है कि कुछ लोग प्राइस को नीचे जाते हुए देख के ये समझते हैं कि यार अब तो कभी ऊपर नहीं जा सकती, अब तो कभी ऊपर नहीं जा सकती, अब तो ये हो गया, अब इस तरह से हो गया, अब यहाँ पे हमारा लॉस हो गया, हमारा लॉस कभी रिकवर नहीं हो सकता। आप पाई को छोड़ दीजिए, आप 2 मिनट के लिए बिटकॉइन पे आ जाइए। अगर आप बिटकॉइन का डाटा देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि यार क्या बिटकॉइन भी इतना बड़ा बाउंस बैक कर सकता है। बल्कि आप ये भी सोच सकते हैं क्या बिटकॉइन इतना डाउन जा सकता है। जेन्युइनली जा सकता है, बल्कि डाउन बैक जाने के बाद ये अप भी आ सकता है, जिसका लाइव प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा। आपको पता है एक बार आपका बिटकॉइन 66,000 पे गया था, 60,000 पे जब ऊपर गया था तो लोग हिल के रह गए थे कि यार इतना बड़ा जंप गया है, अब तो ये नीचे आने वाला नहीं है, अब ये किसी सूरत में नीचे नहीं आ सकता। लेकिन उसके बाद आपका जो बिटकॉइन है ये नीचे आया था और मज़े की बात ये भी है कि बड़ी देर तक नीचे रहा था।
अरसा दराज तक ये नीचे रहा था, सीधा ये 66,000 से आया था 16,000 के ऊपर। ज़रा सोचिए, $50,000 एक कदम से नीचे। जिस बंदे ने $66,000 का एक बिटकॉइन लिया होगा उसको मिलेगा अब $16,000 का, तो सोचें उसकी क्या हालत हुई होगी। लेकिन कहते हैं कि क्रिप्टो में सबसे ज़्यादा सियाना बंदा वही होता है, समझदार वही होता है जो पेशेंस दिखाता है। और ऐसे में कई लोगों ने पेशेंस दिखाया और उसके बाद भैया उनका जो 66,000 था एकदम आया 16,000 से, और फिर उसके बाद फिर ऊपर गया 1,10,000 पे। मतलब जो उनको $50,000 का लॉस हो रहा था वही उनका $50,000 का प्रॉफिट भी हो गया। बट कब? जब उन्होंने उस पर वेट किया। ज़रा सोचिए, $68,000 पे आपने लिया और आपका सेल हुआ $1,08,000 पे, तो कितना प्रॉफिट हुआ। इसी तरह लोगों ने किया था। लेकिन ये होता है जब आप पेशेंस रखते हैं, और ये अर्ली डेज होते हैं। कई बार मार्केट फ्लक्चुएट करती है और इसी फ्लक्चुएशन का फ़ायदा शॉर्ट टर्म ट्रेडर को होता है। और ऐसे में दोस्तों मैंने आपके सामने एक रियल टाइम पे डाटा रखा है कि जैसे जैसे आपके सामने डाटा आएगा, अनलॉकिंग होगी, प्राइस डाउन जाएगी और उस डाउन प्राइस से आप एंट्री दे के अपने लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों बी अलर्ट, अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा। अगर तो आप यहाँ पे वीडियो को बाकायदगी से देखते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, आपका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कि आप मेरा साथ देते हैं। लेकिन अगर आप पाई स्कैन के ऊपर जाएंगे तो आपको हर चीज़ यहाँ पे क्लियरली अवेलेबल है। आप यहाँ से माइग्रेशन भी देख सकते हैं, आप अनलॉकिंग भी देख सकते हैं, आप यहाँ पे लार्जेस्ट ट्रांजैक्शन भी देख सकते हैं। इवन के जो डोमेन की ट्रांजैक्शंस चल रही है वो भी आपको यहाँ पे नज़र आ सकती है। जी देखिए, टॉप पाई बिड्स सो फार, यहाँ पे सारी बिड्स हैं, टोटल बिड्स कितनी प्लेस हुई हैं, एस्टिमेट वैल्यू कितनी है, हाईएस्ट बिड कितनी है, सब कुछ आपके सामने दोस्तों नज़र आ रहा है। अब पिछले दिनों ये कहा जा रहा था कि भैया हाईएस्ट बिड यहाँ पे 12,000 की आ चुकी है, लेकिन थैंक यू वेरी मच ये 20,000 के ऊपर भी जा चुकी है। तो इस तरह से सारा बैकएंड पे चल रहा है और आपने थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखना है। अगर आप पेशेंस रखेंगे तो ये सारी सिचुएशन जो आपको बड़ी ही क्रिटिकल लग रही है, एक टाइम आएगा कि आपको सारी की सारी अपने हक में लगेगी कि यार जो हो रहा था हमारे लिए बेहतर हो रहा था। देखो, एक टाइम पे अगर एक बायर है तो दूसरी तरफ सेम टाइम पे एक बंदा सेलर भी बैठा हुआ है। अगर एक बंदा पैनिक होकर बेच रहा है तो दूसरा बंदा मौके की तलाश में उसको खरीद भी रहा है। तो इसलिए दोस्तों अगर आपके पास पाई कॉइन डाउन चल रहा है तो भैया इसी वक्त बहुत सारे लोग पैसा इकट्ठा करके ख़रीदने में भी लगे हुए हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि पाई स्कैन में जो लार्जेस्ट ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो मिलियन के हिसाब से हुई हैं। इसका मतलब ये है कि लोगों ने मिलियन के हिसाब से ख़रीदा है और जैसे लोग मिलियन के हिसाब से ख़रीदते हैं वैसे ही उनको प्रॉफिट होता है। ज़रा सोचिए, अगर पाई की प्राइस हमारे पास 0.4 है और $1 मिलियन को बाय कर लेता है और यही प्राइस जब 0.8 पे जाएगी तो मतलब जो 1 मिलियन है वो 2 मिलियन में कन्वर्ट हो जाएगा, या 1.2 पे जाता है या 1.6 पे जाता है या $2 पे जाता है। तो इसका अंदाज़ा आप खुद कर लीजिएगा कि कितनी बार आपकी जो अमाउंट है वो मल्टीप्लाई होती है। यही तो फीचर है कि क्रिप्टो का। लेकिन ये सब कुछ उसके लिए होता है जो अपने आप को अपग्रेड रखता है, और मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको हमेशा डेली अपग्रेड रखूं, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेके आऊं। तो इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बल्कि नीचे जितने भी लिंक्स दिए गए हैं, जितने भी चैनल हैं सारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर एक से आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सो अभी तक इतना, इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।